हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को आगे थोड़ा और ले जाते हैं। इस वीडियो के अंदर हम ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि ब्रेन जो होता है वो हमारी बॉडी का एक मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। ओके, तो ब्रेन इज़ द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके, ध्यान से देखना, ब्रेन भी एक नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। नर्वस सिस्टम में हमने देखा कि नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड होता है। ह्यूमन जो नर्वस सिस्टम होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक था सीएनएस और दूसरा था पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, और दूसरा था पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये जो सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमें दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है, एक तो ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। ओके, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, मैंने आपको बताया था कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो कम्युनिकेट करता है किसके बीच में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और अदर पार्ट के बीच में। ये भी है, याद रखो, एग्जाम में इसका फंक्शन पूछ लेते हैं पीएनएस का, कि पीएनएस का काम क्या है, कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम क्या है। तो पेरिफेरल नर्वस जो सिस्टम है वो कम्युनिकेट करता है किसके बीच में, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और अदर ऑर्गन के बीच में वो कम्युनिकेट करवाता है। ओके, अब इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ब्रेन के ऊपर। ओके, तो ध्यान से देखो, ये जो हमारा ब्रेन है वो ब्रेन जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड है। ओके, सबसे आगे फोर ब्रेन, इसको हम क्या बोलेंगे, फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, है ना। कौन कौन से, फोर ब्रेन, एफओआरई, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन यानी ये बीच वाला, और लास्ट में हिंड ब्रेन। ये जो होता है वो हमारा हिंड ब्रेन होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड होता है। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हम ब्रेन की बात करेंगे। मैं आपको फिगर से भी समझाऊंगा, ध्यान से देखना, उसका फिगर भी आपको तैयार करना है, और ब्रेन के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन भी हम ले लेते हैं। ओके, तो सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन भी आएगा और स्पाइनल कॉर्ड भी आएगा। स्पाइनल कॉर्ड को हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे, उसका वीडियो अलग से होगा। इसमें हम ब्रेन की बात करते हैं। तो ब्रेन का मेन एक्चुअली फंक्शन क्या है, कि ब्रेन जो है वो मैसेज को रिसीव करता है, मैसेज को रिसीव करता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। ओके, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, फिर उसको इंटीग्रेट करता है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि ब्रेन अलाउ अस टू थिंक, ब्रेन हमें सोचने पर मजबूर करता है और फिर उस थिंकिंग के बेस पे एक्ट होता है। तो ब्रेन रिसीव्स मैसेज फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट देम। फिर क्या करना है वो आगे की बात है। तो ब्रेन जो है वो मैसेज को रिसीव करता है बॉडी के सारे पार्ट से। अच्छा, ये जो ब्रेन होता है वो प्रोटेक्टेड होता है। ओके, किससे, एक बोनी बॉक्स, बोनी बॉक्स जिसको हम बोलते हैं क्रेनियम। नाम याद रखो, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय बॉडी बॉक्स, जो क्रेनियम बोलते हैं उसको हम। एक बॉक्स होता है, एक बॉक्स के अंदर है हमारा ब्रेन। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम, CRANIUM, क्रेनियम। और थ्री मेम्ब्रेन से भी होता है, थ्री मेम्ब्रेन से भी कवर होता है। इस टाइप का आपका जो ब्रेन होगा वो उसमें आपको थ्री मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं मैनिंग्स। क्या बोलते हैं, मैनिंग्स, MENINGES, मैनिंग्स बोलते हैं। तो ब्रेन is protected by a bony box named cranium and three membrane। मैं आपको बताऊंगा फिगर में, तीन मेम्ब्रेन होती है जिसको हम मैनिंग्स बोलते हैं। अच्छा, ये जो मैनिंग्स होती है ना, ये जो थ्री मैनिंग्स होती है, उनके बीच में एक लिक्विड होता है। उस लिक्विड का नाम है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। नाम याद रखो, नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बायोलॉजी के अंदर। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये तीनों मेम्ब्रेन के बीच में ये लिक्विड होता है जिसका नाम है सेरेब्रो
स्पाइनल फ्लूइड जो काम क्या करता है, ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से बचाता है ना। कभी कभी हमने देखा होता है कि ऐसे सैड न्यूज कोई सुनता है तो एकदम से बेहोश हो जाता है, अच्छा कुछ उसको बर्दाश्त करते हैं, बेयर करते हैं। तो ये जो मैकेनिकल शॉक से बचाने का काम ये फ्लूइड करता है, जो कहां पर है, 3 मेम्ब्रेन के बीच में भरा होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ओके, तो ये ब्रेन के बारे में। अच्छा, ब्रेन के अंदर 2 और चीजें होती है, एक ग्रे मैटर, इसके बारे में हमें डीप में नहीं पढ़ना है बट मैं आपको बता देता हूं। एक लिक्विड होता है जो ग्रे कलर का होता है जिसको ग्रे मैटर बोलेंगे, और दूसरा होता है व्हाइट मैटर। ओके, क्या होता है, व्हाइट मैटर। ये जो ग्रे मैटर होता है वो आउटर, बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, और व्हाइट मैटर जो है वो इनर पार्ट को, ब्रेन के इनर पार्ट को फॉर्म करता है, बनाता है, राइट। तो ब्रेन के अंदर 2 टाइप के मैटर है, एक ग्रे मैटर जो बाहर होता है, आउटर, ओके, प्रेजेंट ऑन द आउटर, ओके, बाहर की तरफ होता है, और व्हाइट मैटर जो है, ओके, ये भी एक लिक्विड ही टाइप है जो इस तरीके से अंदर का पार्ट बनाता है। ओके, तो ब्रेन जनरली एडल्ट के अंदर जो ब्रेन होता है वो 1350 ग्राम, ओके, इतना होता है। एडल्ट का जो ब्रेन होता है वो कितना होता है, 1350, यानी 1.350 किलोग्राम आप बोल सकते हो। 1350 ग्राम का एडल्ट के अंदर ब्रेन का जो वेट होता है, राइट। अच्छा, ये जो ब्रेन है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ध्यान से देखो। सबसे पहले आ रहा है फोर ब्रेन, ये आगे वाला जो ब्रेन देख रहे हो आप, दैट इज फोर ब्रेन। देन मिड ब्रेन, ये बीच वाला जो है वो मिड ब्रेन है, और लास्ट में आता है हिंड ब्रेन, HIND, हिंड ब्रेन। और यही हिंड ब्रेन किसके साथ कनेक्टेड होता है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट। ये आप देख सकते हो, यहां से हमारा स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो रहा है। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अच्छा, फोर ब्रेन के अंदर देखिए तो उसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो फोर ब्रेन के अंदर सबसे पहले सेरेब्रम, मैं आपको बताऊंगा फिगर के अंदर, फिर थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ओके, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ये फोर ब्रेन के अंदर है। ओके, फिर मिड ब्रेन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कॉर्पोरा, क्या होता है, कॉर्पोरा। ओके, जो ऑप्टिक लॉब्स, हम अलग अलग लॉब्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, तो फोर ब्रेन में सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन के अंदर कॉर्पोरा होता है, ओके, हम देखेंगे उसको फिगर से। और हिंड ब्रेन के अंदर सेरेबेलम, पोन्स, PONS, पोन्स, एंड मेड्यूला, क्या होता है, मेड्यूला। उसका पूरा नाम है मेड्यूला ऑब्लिगेंटा। ओके, लेकिन यहां पर हम मेड्यूला ही बोलेंगे उसको। तो ब्रेन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर नाम याद रखो, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन के अंदर कॉर्पोरा, ओके, और हिंड ब्रेन के अंदर सेरेबेलम, पोन्स और मेड्यूला। अब इस चीज को हम फिगर से समझते हैं, मैं आपको फिगर से बता रहा हूं, ध्यान से देखना। तो ब्रेन के बारे में हम वहां पर डिस्कस करते हैं। तो यहां पर हम फिगर से समझते हैं। ओके, तो ध्यान से देखो, ये पूरा ब्रेन का फिगर है। ओके, और सबसे पहले तो आप ये देखो, ये पार्ट जो है स्कल, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम। ओके, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, क्रेनियम। अच्छा, ये जो पूरा है उसको हम क्या बोलेंगे, बॉनी बॉक्स बोलेंगे, मैंने आपको बताया बॉनी बॉक्स। ओके, सबसे पहले हम फोर ब्रेन की बात करते हैं। तो फोर ब्रेन के अंदर आप देखो सेरेब्रम। ओके, ये जो आप देख रहे हो, ये जो सब कुछ, ये क्या है, सेरेब्रम है, राइट। ओके, तो फोर ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है, सेरेब्रम। अच्छा, यही मेन पार्ट है जहाँ पर थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन है ना। हम जो सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, वो किसकी वजह से करते हैं, सेरेब्रम की वजह से करते हैं, राइट। अच्छा, इसी फोर ब्रेन के अंदर, ये जो आप देख रहे हो फोर ब्रेन के अंदर, वहाँ पर जो कुछ अलग अलग एरियाज होते हैं, कुछ अलग अलग एरियाज होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं हियरिंग के लिए, स्मेल के लिए, देखने के लिए। ओके, तो यहाँ पर वो काम करता है। ओके, और इसके अंदर एक और जो भी डिसीजन हम लेते हैं, ओके, जो भी हम डिसीजन लेते हैं कि हमें क्या करना है,
वो एक्चुअली वो किस में होता है, फोर ब्रेन के अंदर होता है। ओके, तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है। और सबसे ये जो है, ये जो आप सेरेब्रम देख रहे हो, ये ब्रेन का मोटर एरिया है। कौन सा है, मोटर एरियाज विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वॉलेंटरी मसल्स। ओके, फॉर ब्रेन क्या है, मोटर एरियाज है जहाँ पर कंट्रोल होता है मूवमेंट ऑफ वॉलेंटरी मसल्स। मैंने आपको बताया था वॉलेंटरी एक्टिविटीज़ क्या होती है, जो हम खुद चाहते हैं और करते हैं उसको हम वॉलेंटरी बोलते हैं। तो ये सेरेब्रम है, राइट। अच्छा, ये जो आप लाइनिंग देख रहे हो, अलग अलग लाइनिंग, ये 3 लाइनिंग आप देख रहे हो जिसको हम क्या बोलते हैं, मैनिंग्स बोलते हैं। मैनिंग्स के अंदर क्या भरा होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, जो ब्रेन को मैकेनिकल सपोर्ट से बचाता है। ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट वो क्या है, मिड ब्रेन है। ओके, मिड ब्रेन के अंदर क्या था, कॉर्पोरा था। ओके, ये वो सेंटर है जहाँ से विजुअल एंड ऑडिटरी, है ना, देखना और सुनना, यहाँ से कंट्रोल होता है। कहाँ से, मिड ब्रेन से कंट्रोल होता है। तो मिड ब्रेन कौन सी हमारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, देखने का, यानी विजुअल एंड ऑडिटरी। ओके, ये इसको करता है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो नीचे वाला जो है वो हिंड ब्रेन है। हिंड ब्रेन किसके साथ कनेक्टेड होता है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ। हिंड ब्रेन में क्या क्या है, एक तो सेरेबेलम है, ये सेरेबेलम आप ये पार्ट देख रहे हो, दैट इज सेरेबेलम। ओके, फिर ये क्या है, मेड्यूला है, और ये क्या है, पोन्स है, राइट। ओके, तो ये हिंड ब्रेन में होता है। अच्छा, हिंड ब्रेन के अंदर, हिंड ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो इनवॉलंटरीज एक्शन जो है, इनवॉलंटरी यानी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे ब्लड प्रेशर, ओके, फिर सलाइवेशन, वॉमिटिंग होना, ये मेड्यूला कंट्रोल करता है। मेड्यूला क्या क्या कंट्रोल करता है, तो ब्लड प्रेशर, फिर सलाइवेशन यानी हमारे जो मुंह में जो थूक आता है वो, वॉमिटिंग, इस सब को कंट्रोल कौन करता है, ये मेड्यूला करता है, मतलब हिंड ब्रेन करता है। अच्छा, ये जो सेरेबेलम है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, वॉलंटरी एक्शन के लिए। ओके, वॉलंटरी एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर देखो हाइपोथैलेमस भी बताया है। हाइपोथैलेमस हमने देखा था कि फोर ब्रेन का पार्ट है, उसको हम आगे भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप फिगर देख सकते हो। तो ब्रेन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ओके, तो अच्छा, यहाँ पर एक पिट्यूटरी ग्लैंड बताया है। ग्लैंड के बारे में हम बाद में देखेंगे, पूरा हमें एंडोक्राइन जो सिस्टम है वो पढ़ना है। तो यहाँ पर आप देखो, ये क्रेनियम जो बॉनी बॉक्स होता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। फिर ये जो लाइनिंग आप देख रहे हो उसको हम मैनिंग्स बोलेंगे। ओके, फिर ये सेरेब्रम है जहाँ पर मेन पार्ट है थिंकिंग जो हम करते हैं वो। ओके, मिड ब्रेन आप देख सकते हो, ये मिड ब्रेन है जो विजुअलाइज यानी देखना और सुनना ये कंट्रोल करता है। और हिंड ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हिंड ब्रेन के अंदर पॉन्स, मेड्यूला एंड सेरेबेलम होता है। इसका मैं आपको नोट्स भी भेजूंगा। फिगर आपको ड्रॉ करना है, अच्छे से ड्रॉ करना है, क्योंकि कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ह्यूमन ब्रेन। ओके, तो ये था पूरा ह्यूमन ब्रेन के बारे में। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और क्लियर करें।